हिमाचल की वीरभूमि नूरपुर से आ रही है बड़ी खबर। पंचायत कोटपलाड़ी के युवक ने सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पदभार संभाल बढ़ाया क्षेत्र का मान। बैच का सबसे सटीक निशानेबाज का जीता खिताब। घर पहुंचने पर संपूर्ण गांव ने ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय विधायक सहित संपूर्ण गाँव वासियों ने घर पर जाकर दी बधाई। बेटे नितिन का फूल मालाओं से किया भरपूर स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश की वीरभूमि से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे कांगड़ा जिले को गर्व से भर दिया है। एक छोटे से गांव का बेटा सपनों को हकीकत में बदलते हुए अब देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत कोटपलाड़ी के होनहार युवा नितिन धीमान की, जिन्होंने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। एसएसबी एकेडमी भोपाल में लगातार 52 सप्ताह का कठिन और अनुशासित प्रशिक्षण दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक चले इस सफर में हर दिन चुनौतियों से भरा था। कभी लंबी दौड़, कभी कठिन ड्रिल तो कभी हथियारों की स्टिक ट्रेनिंग, लेकिन नितिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक मजबूती और अनुशासन में भी खुद को साबित किया। उनकी ये मेहनत रंग भी लाई जब उन्हें पूरे बैच का बेस्ट फायरर ऑफ द बैच सम्मान मिला, यानी कि फायरिंग में सबसे सटीक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पासिंग आउट के बाद जैसे ही नितिन अपने पैतृक गांव कोटपलाड़ी पहुंचे तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की बरसात, मिठाइयों की खुशबू, हर कोई अपने इस बेटे का स्वागत करने के लिए मानो उमड़ पड़ा था। वातावरण ऐसा था कि मानो पूरे गांव ने कोई बड़ी जंग हासिल कर ली हो। नितिन के पिता पूर्व प्रिंसिपल जगदीश धीमान ने भावुक होते हुए कहा कि ये हमारे परिवार के लिए बेहद गौरवशाली पल है। ये सब बेटे की कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का नतीजा है। हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वहीं पंचायत के प्रधान जयराम सिंह ने कहा कि हमारी पंचायत के युवा ने असिस्टेंट कमांडेंट बनकर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरी पंचायत और क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा देने का काम किया है। नितिन ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। क्षेत्र के विधायक रणवीर सिंह निक्का भी उनके घर पहुंचे और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नितिन की उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। वहीं नितिन धीमान ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता, परिवार और शिक्षकों सहित प्रशिक्षकों को देते हुए कहा कि ये देश सेवा और सीमाओं की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच कहा जाता है कि जब इरादे मजबूत हों तो गांव की पगडंडियों से चलकर सीधे देश की सरहदों तक पहुंचा जा सकता है। नितिन धीमान की ये कहानी आज हर युवा को ये संदेश दे रही है कि मेहनत करो, सपने जरूर पूरे होंगे। जी सर, नमस्कार। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने सेना के रूप में हासिल की है और बहुत बड़ा खुशी का दिन है। घर में आज आप पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़ोरदार स्वागत आपका स्थानीय पंचायत के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा और इलाका निवासियों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप जानकारी दें कि ये किस तरह की उपलब्धि है और क्या कुछ जो है जो हमारे आम दर्शकों तक ये पहुँच सके। जी, मेरा नाम है नितिन कुमार। मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल। दैट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। 2023 का जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में मैं अपेयर हुआ था। तो उसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस को क्लियर करके मेरी इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई थी। फिर उसके बाद मेरी 1 साल की 52 वीक्स की मेरी ट्रेनिंग हुई, फिजिकल ट्रेनिंग, एसएसबी एकेडमी भोपाल तेंदुखेड़ी में स्थित है। फिर उसको पूरा करने के बाद ये 19 जनवरी को मेरी पीओपी पासिंग आउट परेड हुई और वहाँ से रिलीव किया गया। अब मेरी पोस्टिंग है असम में, बिजनी 54th बटालियन। बड़ी उपलब्धि है आपकी, क्या कुछ विशेष इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल जर्नी नहीं होती। मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें हमने पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मेरे पिताजी के साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग, हर वे में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। डेवलपमेंट या सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भले वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो
भले वो एनवायरनमेंट हो, भले वो सपोर्ट हो। तो हर किसी ने जिस वे में पॉसिबल हुआ मुझे सपोर्ट किया, और आज शायद उन्हीं लोगों की, सभी मेरे सगे संबंधी, उन्हीं लोगों की ये दुआ थी, उनकी सपोर्ट थी कि मैं आज असिस्टेंट कमांडेंट बन के आया। भविष्य के लिए क्या आपकी प्लानिंग रहेगी और क्या इससे आगे की आपकी रणनीति रहेगी? जी, अब मैं जिस पोस्ट पे नियुक्त हुआ हूँ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मेरे हेल्प में होंगी। हमें एज ए कंपनी कमांडर नियुक्त किया जाता है, जिसमें कि 137 पर्सोनल्स की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि उन लोगों का वेलफेयर कर सकूँ। बॉर्डर गार्डिंग का हमारा काम है, तो आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। स्मगलिंग जैसी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स, युवाओं की बात कर रहे थे अभी, तो जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं इंडो नेपाल, इंडो भूटान, ये बॉर्डर्स हैं, सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, जहाँ से इनकी स्मगलिंग होती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ड्रग्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, और इनका जो नेटवर्क है, उसका जो नोड है मेन, वो नेपाल के थ्रू जो है वो पूरे इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई होती है। तो जो मेरा ड्यूटी है, जो एसएसबी का ड्यूटी ऑफ चार्टर है, और एज पर दो ड्यूटीज़ मैं चाहूँगा कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से करूँ। उस काम को जब मैं ईमानदारी से करूँगा तो उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट होगा। अगर मैं किसी एक परिवार भी, किसी एक बच्चे को भी नशे से मुक्त करवा पाऊँ अपना काम करके, तो मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। अपने परिवार के अलावा, अपने माता पिता के अलावा, क्योंकि माता पिता का तो हमेशा अपने बच्चे पर सपोर्ट रहता है, इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे मल्टी व्यक्ति जो जिनकी प्रेरणा से आपको यहाँ तक पहुँचे हों और उनको आप एक श्रेय देना चाहें किसी को? देखिए, सबसे बड़ा रोल तो मेरे पिताजी का है, क्योंकि मैंने इनको अपना रोल मॉडल देखा है शुरू से। हमारे परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो मैंने इनमें जो प्रेम देखा, मैंने सबसे बड़ी बात इनमें ये सीखी कि अपने भाइयों को कैसे सपोर्ट किया जाता है। वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बचपन से ही आ गई थी कि दूसरे की हेल्प करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है, और दूसरे की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास पावर चाहिए, आपके पास पोस्ट चाहिए। तो बस उसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए मैं मेहनत करता रहा, और आज भगवान ने वो मुझे पोजीशन दी। अब बस इसका यूज़ करके मैं लोगों का भला करूँगा, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई थिंक दैट इज़ बेस्ट टू लिव अ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, जिस तरह से कि आज बेटा आपका बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ घर में पहुंचा है और बहुत ज़ोरदार स्वागत जो है वो आपकी तरफ से भी और पंचायत की तरफ से या स्थानीय विधायक की तरफ से किया गया हाँ है। जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या महसूस करते हैं इस समय एज ए फादर टाइप? ऐसा है कि आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज बेटा जो है एक फौजी अफसर बन कर के घर में आया है। तो इसके लिए मेरे सगे संबंधी, इलाका निवासी, स्थानीय अपने एमएलए साहब, पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब इसमें शामिल हुए। सबसे पहले मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर अपने इलाका निवासियों का, जो कि बारिश के मौसम में भी उन्होंने जहाँ पर आकर के हमारे इस एक किस्म का जो उत्सव है हमारे लिए, उसकी शान बढ़ाई है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, 19 तारीख को, इसी महीने 19 तारीख को, मतलब 19 जनवरी को मैं भोपाल गया था। इनविटेशन आया था मेरे को फौज की तरफ से, तो मेरा परिवार भी गया था। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मेरे को
बड़ा गर्व महसूस हुआ जब बेटे को वहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। और वो अवार्ड भी ऐसा होता है फौज में, शूटिंग और शूटिंग फायरिंग, जो कि बहुत बड़ा इनाम होता है। और दूसरी बात मेरे को वहाँ ये अच्छा लगा कि हिमाचल से और जिला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से केवल ये एक ही बच्चा था। वहाँ पर जो अपने डीजी साहब थे संजय सिंह जी, जो कि हिमाचल से हैं, वो विशेष तौर पर मेरे से मिले और उन्होंने बड़ा मेरे को मान सम्मान दिया कि जो हमारे हिमाचल से कोई बच्चा जो है वो यहाँ पर आज एक ऑफिसर बना है। वो डायरेक्टर थे, हाँ, वो अकेडमी के डायरेक्टर थे। वो तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। वो मेरे ख्याल ऊना से थे, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी मेरे को कि वो ऊना से थे। तो आज का दिन हमारे लिए और हमारे इलाका निवासियों के लिए मैं दोबारा एक बार फिर उन सब का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर, बड़ा दिन है, खुशी का दिन है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। क्या कुछ एक संदेश आसपास के क्षेत्र के उन युवाओं के लिए भी आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि आप एक पूर्व प्रिंसिपल भी रहे हैं? हाँ। तो क्या संदेश जो है वो बच्चों के लिए रहेगा? संदेश के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम था ये लाइव था। 19 तारीख वाला जो इनका पास आउट परेड का जो प्रोग्राम था वो लाइव था। तो सभी इलाका निवासियों ने, सभी लोगों ने ये देखा है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस करो। मैंने देखा, मैं एज ए टीचर 23 साल तक मैं टीचर रहा हूँ। उसके पश्चात मैं 5 साल तक प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर रहा हूँ। और मेरा ये तजुर्बा है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है। माता पिता का जो सहयोग है ना बच्चे के लिए, वही बच्चे को ऊपर लेकर के जाता है। जब तक हम बच्चे को पूरी तरह से टाइम नहीं देंगे तो बच्चा जो है वो उसको फिर वो बड़ा मुश्किल होता है आगे। तो इसलिए मेरा यही संदेश है कि अगर जिस तरह से नितिन कुमार एक आज ऑफिसर बन के घर में आया है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर पेरेंट्स को, और दूसरा उसके साथ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो आजकल का जो माहौल है नशे से संबंधित, उससे बच्चे को पहले बचाया जाए। अगर उसको आप बच्चे को नहीं केयर करते हैं तो बच्चा एक बार उसमें उस दलदल में फंस गया तो फिर चाहे बच्चा आपका कितना भी इंटेलिजेंट है वो जीरो हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसलिए पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पहले भी ये बात स्कूल में कहता रहता हूँ कि इस ओर जो है वो विशेष ध्यान। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी ग्राम पंचायत कोटपलाड़ी में बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक नौजवान बेटा जिसका नाम नितिन कुमार है, वो एसएसबी में लेफ्टिनेंट अपने कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट की पदवी पर से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो है वो आज घर में आए हैं। तो हमारे माननीय श्री रणबीर सिंह निक्का जी विधायक भी जहां पर पधारे हैं और इन्होंने भी इनको शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी इनके परिवार को, इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने समाज के जो है प्रेरणादायक बनते हैं। तो हमारे और भी जो बच्चे हैं इनकी प्रेरणा लेकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे बन करके जो है वो इस समाज की सेवा करें, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पंचायत का जो है वो, हमारी पंचायत में भी गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे जो हैं जहाँ से निकले हैं, तो हम इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत कोटपलाड़ी का नौजवान साथी नितिन असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी में बनकर जो आज अपने घर आया है,
उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं उनके यहाँ पर उनके घर उनके गांव पहुँचा हूँ। इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हैं हमारे यहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान जय जी, हमारे उप प्रधान जी, हमारे पूर्व की हमारी प्रधान रही नीना जी और काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ पर गांववासी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। ऐसा खुशी का मौका अपने गांव के लिए, अपने नूरपुर के लिए, हमारे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है जब कोई नौजवान साथी एक अच्छी ऊंची पदवी के ऊपर जाता है तो बाकी युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे बढ़कर सेना में अपनी देश की सेवा के लिए आगे आएं। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिर दर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें, नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगलामुखी ऑप्टिकल मतलब आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।